नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूपधुनुची आरती में। दोस्तों, जैसे कि आप में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि दुर्गा पूजा के विषय में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो कोशाकुशी और कुछ ऐसे विषयों के बारे में भी जो है मैं पूर्ण वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए ही जो है आज का मेरा ये वीडियो है। तो मैं आज आपको कोशाकुशी के बारे में बताने वाला हूँ। कोशाकुशी असल में क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है ये आचमन पात्र ही है। जिस तरीके से हम जो है ना कटोरी की तरह या फिर जो है छोटे ग्लास की तरह आचमन पात्र यूज़ करते हैं और उसमें एक चम्मच की तरह जो आचमनी होता है, कोशाकुशी भी उसी तरीके का एक विषय है जो कि कहा जाता है कि कोशाकुशी जो है, और इसके ऐतिहासिक जो प्रमाण भी मिले हैं कि ये प्राग वैदिक समय से जो है इसका इस्तेमाल मातृ आराधना में अर्थात पूजा पद्धति में होते आ रहे हैं। विशेषकर जो ये शाक्त पूजा में और शैव पूजा में ही इस्तेमाल होता है। वैसे वैष्णव पूजा में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। वैष्णव पूजा में अगर इसके इस्तेमाल किए भी जाते हैं तो जो वो होता है, मतलब वो कोशाकुशी जो होता है वो या तो चांदी के कोशाकुशी इस्तेमाल करने होते हैं या फिर पीतल के बने हुए कोशाकुशी इस्तेमाल करने होते हैं। पर ज़्यादातर वैष्णव पूजा में जो आचमन पात्र जो होता है, अर्थात जब जो नॉर्मल आचमन पात्र हम इस्तेमाल करते हैं उसका ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। क्योंकि वैष्णव जो पूजा होती है ना दोस्तों, उसमें ज़्यादातर वैदिक नियम का ही पालन किया जाता है, पर शक्ति पूजा में तंत्र पद्धति का भी नियम जो है उसे पालन किया जाता है और शैव पूजा में भी इस नियम का पालन किया जाता है। और कई पुराणों में भी इसका वर्णन है, तो उसके अनुसार भी जब पूजा की जाती है, क्योंकि दुर्गा पूजा जो है वो तंत्र विधान और जो पौराणिक जो पद्धति है उसके साथ ही किया जाता है। तंत्र का मतलब यहाँ पर मैं फिर से बार बार मुझे हर वीडियो में ये उल्लेख करना पड़ता है, क्योंकि इसे लेकर बहुत लोगों में ना बहुत सी भ्रांत धारणाएं हैं। तंत्र जो होता है दोस्तों वो पूजा पद्धति है। माँ के पूजा पद्धति करने के जो गाइडलाइन आप बोल सकते हैं वही जो है वो तंत्र है। ये हर पूजा में शैव तंत्र होते हैं, वैष्णव तंत्र होते हैं, हर पूजा में ये होते हैं। इसके साथ साथ जो पौराणिक नियम है वो भी इसके साथ जुड़ जाते हैं, अर्थात पौराणिक और तंत्र नियम मिलकर ही माँ की पूजा विशेषकर संपन्न कराई जाती है। उसके साथ जैसे वैदिक होम वगैरह ये सब कुछ नियम भी जो है वो पालन किए जाते हैं। कई पर जो है कुछ तांत्रिक नियमों के साथ, मतलब तंत्र विधान के नियमों के साथ भी जो है हवन किए जाते हैं। तंत्र हवन जो होता है वो त्रिकोण होम कुंड में होता है और वैदिक हवन जो होता है वो चतुष्कोण होम कुंड में होता है। तो ये अलग विषय है। पर ये जो कोशाकुशी है ये मूल रूप से इसका वैदिक किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। ये मूल रूप से जो है ना जो माँ की पूजा पद्धति है, जो कि शैव पूजा और शाक्त आगम में ही इसका उल्लेख है। आगम के निर्देश के हिसाब से ही जो है कोशाकुशी का इस्तेमाल जो है देवी पूजा में और शिव पूजा में किया जाता है। तो आप लोग अगर इसके बारे में कोई शास्त्रीय और विषय जानना चाहते हैं तो आप आगम शास्त्र का पाठ कर सकते हैं, उसमें भी आपको इसके विषय में जानकारी मिलेगा। देवी पूजा में खासकर जो है पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा के समय, काली पूजा में बंगाल में जैसे काली पूजा, जगधात्री पूजा, अन्नपूर्णा पूजा, इन सारी पूजाओं की प्रचलन है। उन सारी पूजाओं में ही जो है ना कोशाकुशी का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। पर क्योंकि दुर्गा पूजा जो है वो एक विशेष पूजा है और महापूजा कहा जाता है, तो इसमें कोशाकुशी का इस्तेमाल अनिवार्य होता है पूर्वी भारत में जो दुर्गा पूजा मनाई जाती है। अर्थात जो है आप बनारस में भी देखेंगे, आपको बिहार झारखंड के साथ साथ जो है आपको बंगाल में तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ उड़ीसा में भी जो है इस पात्र का इस्तेमाल करके पूजन के नियम हैं। क्योंकि आगम के विधि के अनुसार जो है कोशाकुशी मातृ आराधना में करने का चलन है दोस्तों। ये जो है मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, ये वैदिक पूर्व काल से, वैदिक पूर्व समय से जो है ये चले आ रहे हैं। ये इतिहास में कई विषय ऐसे हैं जिसके प्रमाण है, इसके ऊपर कई सारे किताबें हैं, जैसे कि प्राग वैदिक बर्तन वगैरह ऐसे कुछ किताबें भी है, उसमें भी आपको इसके बारे में बहुत से वर्णन मिल जाएंगे। पर उसके बारे में यहाँ पर विस्तारित बोलना जो है दोस्तों वो वीडियो को लंबा करना होगा बस। तो यही विषय जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये वैदिक नहीं है, अर्थात वैदिक पात्र नहीं है। ये प्राक वैदिक समय से, अर्थात जो प्राचीन तंत्र, जो प्राचीन जो लौकिक विधान आप बोल सकते हैं, या फिर प्राचीन जो पूजा पद्धति, पूजा तंत्र यानी जो प्राचीन पूजा पद्धति का पालन किया जाता था हमारे देश में। क्योंकि दोस्तों हमारे
कई सारे विधान, कई सारे नियम, कई सारे परंपरा ना हमारे शास्त्रों में जो है उसे शायद लिपिबद्ध नहीं किया गया है, क्योंकि इतने सारे नियम, इतने सारे रिचुअल्स, इतने सारे परंपराएं हमारे सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, इतने समय से उसे जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है जो तंत्र साहित्य होगा, वैदिक साहित्य है, पौराणिक साहित्य है, उसमें तो वैसे तो ज्ञानों के भंडार भरे हुए हैं, पर इतने उसे अगर हम छोड़ भी दे दोस्तों, तो उसके साथ भी जो है ऐसे ऐसे परंपराएं आज भी निभाए जाते हैं जो केवल मौखिक रूप से ही जो है ना उन परंपराओं का पालन होता है, उस नियम को जो है हम लोग पालन करते हैं। उसे कई समय हम कुलाचार बोलते हैं, देशाचार बोलते हैं, पर इन नियमों की भी जो है ना गरिमा किसी भी प्रकार से कोई कम नहीं है। अर्थात जो लिपिबद्ध है, जो हमारे पूजा साहित्य आप बोल सकते हैं, मैं पूजा साहित्य बोलना ही इसे बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि पूजा साहित्य क्यों नहीं बोल सकते, वैदिक साहित्य, हमारे पौराणिक और तंत्र साहित्य को क्यों हम पूजा साहित्य नहीं बोल सकते, क्योंकि जो कि ये हमारे पूजा पद्धति और कर्मकांड को ही जो है दर्शाता है, तो इसे साहित्य क्यों नहीं बोला जा सकता। मैं इसे साहित्य बोलने में ही बहुत ज़्यादा गर्वित महसूस करता हूँ दोस्तों। ये हमारे प्राचीन और सबसे सनातन जो है साहित्य है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इन सनातन साहित्य में भी जो है कई ऐसे विषय, क्योंकि ये होता है दोस्तों, जब आज भी जो है या फिर प्राचीन समय से लेकर आज तक जितने भी सारे किताब लिखे जाते हैं या फिर जितने भी सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं, शास्त्र लिखे गए हैं, उन सारी चीज़ों में सारे परंपराओं को जो है ना एकत्रित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे सनातन पद्धति में जो है इतने परंपरा, इतने सारे विषय हैं, उसे शायद हम सारे जीवन भर भी अगर एक ग्रंथ में या फिर कई सारे ग्रंथों में भी अगर उसे लिखने की कोशिश करें ना, तो भी शायद हमसे शायद लाखों लाखों ऐसी परंपराएं, लाखों लाखों ऐसी चीज़ें, लाखों लाखों ऐसी पद्धतियां जो है ना वो छूट जाएगी, क्योंकि हमारे सनातन पद्धति को ऐसे किसी विशेष, अर्थात किसी विशेष प्रचार के माध्यम से, कुछ नियमों के माध्यम से हमारी पद्धति नहीं है। इसके साथ जो है ना हमारे प्रतिदिन का एक प्रैक्टिस, बहुत प्राचीन समय से हमारा एक अभ्यास पूजा पद्धति का ये जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो है हमारे पद्धति को जो है ना एक किसी मतलब बहुत से शास्त्र में, बहुत से ग्रंथों में भी अगर हम उसे सिमटने की, लिपिबद्ध करने की कोशिश करें तो भी शायद वो ख़त्म नहीं होगा। तो कोशाकुशी भी उसी तरीके से आपको वैसे आगम शास्त्र में इसका वर्णन मिलेगा, कई ग्रंथों में भी इसका वर्णन आपको मिलेगा। मूल रूप से ये जो है ये वैदिक नहीं है, ये जो है जो तंत्र मतलब जो विशेष शाक्त और शैव पूजा होता है, जो कि तंत्र विधि को मानकर ही, जो प्राचीन तंत्र के अनुसार ही जो पूजा होती है, उसमें ही जो है कोशाकुशी इस्तेमाल होता है। इसके साथ जो है मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, ये जो कोशाकुशी है इसका इस्तेमाल कई समय जो है कुछ साधनाओं के लिए भी किया जाता है। तो आपको कुछ लोग भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये विषय भी आप लोगों को बता देना ज़रूरी है। कुछ लोग आपको भ्रमित कर सकते, क्योंकि ये जो चीज़ है ये कुछ जो है ना जैसे कुछ ऐसे जो तांत्रिक कुछ विधियाँ होती है जिसमें जैसे कि उन सारी चीज़ों में भी इसका प्रयोग होता है, तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये उस चीज़ में प्रयोग होता है तो ये पूजा में प्रयोग नहीं होता है। नहीं दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये काला जादू, वशीकरण वगैरह, ये भी तंत्र के एक नियम के भीतर आते हैं, पर ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये बहुत निम्न मान के, अर्थात जो बहुत निम्न कोटि के साधक होते हैं, जो अपने साधना का अपमान करते हैं, अवमानना करते हैं, वही ये सारी चीज़ें किया करते हैं। तंत्र मूल रूप से जो है ना वो आपको विशेष आराधना के बारे में कहता है, अर्थात जो है आप उस आराधना के मार्ग में चलकर जो है आप अपने भगवान को पा सके। तो इसी वजह से जो है तंत्र का विशेषत्व है, पर लोग इसका गलत तरीके से, कुछ लोग जो है बहुत निम्न कोटि के होते हैं और इसके निम्न तरह की चीज़ों को ही जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और लोगों के जो समाज है उसमें तंत्र का जो है वो अपमान करते हैं। तो ये विषय जो है मुझे कोशाकुशी को लेकर बोल रहा था मैं, पर इसमें जो है ये सारे विषय बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई समय हो सकता है आपको बहुत सारे लोग इसमें भ्रमित कर सकते, क्योंकि एक चीज़ के साथ ना कई चीज़ें जुड़े होते हैं।
मैंने ऐसे कहा ना कि हमारे एक परंपरा और एक नियम के साथ कई विषय जुड़े हुए, उसे शायद हम लिपिबद्ध करने की कोशिश भी करें तो हमारी एक जन्म तो क्या, हमें 100 जन्म भी लेना पड़े तब भी शायद ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगा कि ये बोलना ज़रूरी है। अब विषय आते हैं कि इसके लिए आपको करना क्या है, मतलब अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो आप क्या करें, क्योंकि कई लोगों ने मुझे खरीदने के विषय में भी कहा है। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये बहुत बड़ा वाला साइज़ है, ये वाला एक चाहिए, ये वाले एक चाहिए आपको, मतलब ये दोनों लेना होगा। अगर आप देवी पूजा के लिए ले रहे हैं, श्राद्ध के लिए केवल ये काफ़ी होता है, पर जब आप देवी पूजा के लिए ले रहे हैं तो आपको कंप्लीट कोशाकुशी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कोशा में से जल लेकर जो है वो इस तरीके से ताम्र पात्र, हाँ, और ये ताम्र पात्र भी चाहिए। बिना ताम्र पात्र की कोशाकुशी का पूजा का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इसमें से जब ऐसे जल लेकर और ऐसे संकल्प की चीज़ें लेकर इसमें डालना होता है, तो इसलिए ये एक पैकेज हो गया। मान लीजिए पैकेज का मतलब है कि ये एक कंप्लीट चीज़ हो गया, ये कोशाकुशी और ये ताम्रपात्र, ये तीन चीज़ें जो है आपको लेना होगा अगर आप कोशाकुशी के साथ जो है आचमन करके और विधिवत जो है पूजा करना चाहते हैं। माँ के पूजा के लिए जो है कोशाकुशी इस्तेमाल ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और कोशाकुशी के माध्यम से ही अगर आप संकल्प लेकर पूजा करते हैं और इससे ही जो है आचमन विधि वगैरह करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। शिव पूजा के लिए और माँ के पूजा के लिए यही जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। विष्णु पूजा में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कई लोग करते हैं वैसे, पर मैं कहूँगा हर पूजा के अलग अलग पद्धति जब मौजूद है हमारे पास तो हमें उसी चीज़ का अनुसरण करना चाहिए। तो विष्णु पूजन में आप जो है मतलब पीतल के जो आचमन पात्र और जो आचमनी होते हैं उसका ही इस्तेमाल करिए दोस्तों। पर दुर्गा पूजा के समय भी जैसे पंच देवता की पूजा होती है उसमें भी श्री विष्णु की पूजा होती है, शालग्राम शिला को साक्षी मानने के लिए जो है उन्हें सामने रखकर पूजा की जाती है, तो उस समय जो है ना कोशाकुशी के माध्यम से ही आचमन कार्य किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मूल रूप से जो पूजा होती है वो माँ की होती है। तो वहाँ पर यहाँ पर जो भी सारी चीज़ों का बंदोबस्त किया जाएगा वो माँ के पूजा को ध्यान में रखकर ही जो है ना वो किया जाता है। तो इसलिए जो है दोस्तों कोशाकुशी में ही उस समय संपूर्ण पूजा किए जाते हैं। ये कोशाकुशी आपको पूजा वाले दुकान में मिल जाएंगे। आपके वहाँ पर आसपास अगर कोई बंगाली पूजा भंडार है या फिर बंगाली कुछ पूजा के बर्तन वगैरह मिलते हैं, या फिर उसे क्या कहते हैं पूजा सामग्री भंडार को दशकर्मा भंडार, दिल्ली में तो मैं देखा था चित्तरंजन पार्क के वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाते हैं, और बनारस में तो वैसे ये ऐसे ही मिलते हैं। बनारस में अगर देखा जाए तो विश्वनाथ गली में भी ये मिल जाता है। हर जगह पर जो है आपको कोशाकुशी मिल जाएगा, क्योंकि पूर्वी भारत में ये सारी चीज़ें मिलना कोई कठिन बात नहीं है। पर अगर आप जो है एकदम उत्तर की तरफ रहते हैं अर्थात दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, तो वहाँ से शायद थोड़ा बहुत आपको मिलना मुश्किल हो सकता है, पर कोशिश कीजिए, आप ढूंढिए, मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आपको इस बार नहीं भी मिल पाता है तो आप खरीद कर रखिएगा। इस बार जिस तरीके से आप नवरात्रि मनाते हैं आप उसी आचमनी के साथ जो है मना लीजिए, इसे आप खरीद के रखिएगा, अगले बार से आप जो है इस्तेमाल कर सकते, या फिर चैत्र नवरात्र के समय से भी आप जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। पर कोशाकुशी जो है वही जो है माँ की पूजा के आचमन कार्य और दूसरे जो भी सारे कार्य है उसके लिए श्रेष्ठ है। ये किसी भी प्रकार की कोई गलत चीज़ों से जो हो सकता है क्या आपको लोग जोड़ के बोल सकते, पर दोस्तों मैं आपको संपूर्णता से निश्चिंत करता हूँ कि ये जो चीज़ है ये प्राग वैदिक काल से जो है ना माँ की पूजा के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। इसलिए जो है कोशाकुशी का इस्तेमाल आप देखेंगे जहाँ पर भी देवी पूजा का बहुत ज़्यादा चलन है वहाँ पर कोशाकुशी इस्तेमाल करके ही जो है आचमन कार्य आदि और निवेदन कार्य आदि, जो कि जल छिड़क कर आचमन का जल छिड़क कर जो कार्य होता है ना, तो वो जो है कोशाकुशी के माध्यम से ही किया जाता है। तो आपको ये कोशा लेना है, ये कुशी लेना है। बड़े वाले को कोशा कहते हैं, छोटे वाले को कुशी कहते हैं, और ये एक ताम्रपात्र। ये आप बड़ा वाला भी ले सकते हैं, बड़ा वाला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। छोटे से ऐसे मेरा ये वैसे तांबे का कटोरी ही बोल सकते हैं आप, इसे ताम्रपात्र से कहते हैं। हर तांबे की जो चीज़ें होती है इसे ताम्रपात्र ही कहते हैं। आप ये कटोरी भी ले सकते हैं, ऐसे बड़े वाले थाली टाइप के मिलते हैं वो भी आप ले सकते हैं। पर मैं आपको कहूँगा अगर आप देवी माँ की पूजा कर रहे हैं तो आप ये कोशाकुशी में कीजिए। तो
आपने देख लिया है दोस्तों। आप अगर चाहे तो ऑनलाइन भी शायद आपको मिल सकता है, आप थोड़ा ढूंढ कर देख सकते हैं कोशाकुशी बोल के। अगर मुझे भी लिंक मिल जाता है इसके, बहुत वैसे मुझे भी बहुत कम दिखे ऑनलाइन में ये ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये कुछ जैसे बंगाल के लोग, बनारस के लोग, यही लोग जो है ना इसे संग्रहित करके रखते हैं, दूसरे लोग इसे उतना नहीं खरीदते हैं। तो इस वजह से शायद ऑनलाइन में भी उतना डिमांड नहीं है, इस वजह से ये बिकता नहीं है। पर मुझे फिर भी अगर मिल जाता है इसका कोई लिंक तो मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों मैं बाकी जब संकल्प लूँगा तो कोशाकुशी में किस तरीके से जल भर के जो है ना उसका इस्तेमाल किया जाता है मैं वो आपको दिखाऊंगा। पर ये जो है मूल रूप से कोशाकुशी जो है वो माँ के पूजा के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर आप इसमें आचमन आदि कार्य करके माँ की पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। वैसे एक बात यहाँ पर मैं आपको कह दूँ कि आप षोडशोपचार में पूजा कर रहे हैं, पंचोपचार में पूजा कर रहे हैं, धूप पूजा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की माँ की पूजा कर रहे हैं, उसके लिए जो है ना आप इसी पात्र में अगर आचमन करेंगे तो ही अच्छा ज़्यादा है। अर्थात उपचार आपकी क्या है ये बहुत बड़े मायने नहीं रखता है। आप माँ की पूजा के अगर कलश स्थापना करके धूप पूजा के भी संकल्प लेते हैं तो उसमें भी आप जो है ना कोशाकुशी के माध्यम से ही जो है आचमन आदि कार्य करके माँ की पूजा कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही था कोशाकुशी के विषय में, और इसके साथ जुड़े मैंने कुछ वैदिक और तंत्र के विषय में। वैसे मैं फिर से आपको दोहराता हूँ कि ये वैदिक नहीं है, ये जो है प्राक वैदिक काल से जो है इसका इस्तेमाल होता आ रहा है दोस्तों। तो ये सारे विषय जो है वो भी आप लोगों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने एक बर्तन बस आपको दिखा दिया यही काफ़ी नहीं होता है, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज देना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि आप लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ सकते हैं, कई सारे बातें जो है ना आपको भ्रमित कर सकते हैं, तो इसलिए उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताना भी ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग शायद ये पूरा वीडियो ना देखें तो उन्हें थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है ये चीज़ें, पर मेरा जो कर्तव्य है मैं वही करता हूँ। बाकी जो व्यूअर्स होंगे, मतलब जिन्हें देखना होगा पूरा, वो तो ज़रूर देखेंगे, जिन्हें जानना होगा, और जिन्हें शायद बोरिंग लगेगा, लग ही सकता है, हर किसी को एक जैसे लगे ये भी ज़रूरी नहीं है। मैं इतना बोल लेता हूँ क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, वो जो कार्य करते हैं वो उनका कर्तव्य है। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने भी ये वीडियो जो है ना पूरा देखा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।